गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम। अभी ब्लॉगिंग की शुरुआत मेरे सुबह के नाश्ते के साथ हो रही है, यानी कि सुबह के 9 बजे से। तो नहा धो के बिल्कुल एकदम चाय पीने का मन हो रहा था, क्योंकि सुबह का भी जो काम होता है बहुत तेज़ी से होता है। झाड़ू पोछा और कपड़े हो गए, नहाना धोना सब कुछ पूजा वूजा कर लिया है, तो अब मन हो गया था चाय पीने का। हालांकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बादल भी लगे हुए हैं, बिल्कुल एकदम ऐसे लग रहा है जैसे बाहर बरसने वाला है। तो मैंने चने जो शाम को भिगा रखे थे वो उबाल दिए थे, और अपने लिए मैंने चाय बना ली। और चने में मिलाने के लिए मैंने प्याज और टमाटर, हरी मिर्च भी काटी हुई है, क्योंकि ये जो चने होते हैं ना, इस तरह से हमारे उत्तराखंड में फेमस हैं ये। तो इसी तरह से जो रेस्टोरेंट और होटल होते हैं ना, वहाँ पर ऐसे चने मिलते हैं, ऐसी प्लेट में, स्टील के प्लेट में, और बिल्कुल एकदम रसीले चने मिलते हैं, जो खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। भाई बहुत याद आती है अपने तरफ की। और ये मैं बाहर का आपको दिखा रही हूँ कि बादल एकदम से बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे अभी बरसने वाले हैं। थोड़ी हवा भी चल रही है। तो मैं बात कर रही थी उत्तराखंड की। अपने उत्तराखंड में कुछ ऐसी चीज़ें मिलती भी है, बनती भी हैं, अलग हैं, जो यहाँ पर हमें बिल्कुल भी नहीं मिलती ना। वैसा टेस्ट आता है। काले चने जो होते हैं बहुत इजी होते हैं बनाने में, लेकिन जो टेस्ट वहाँ के चनों में आता है, रेस्टोरेंट होटलों में ज़्यादातर चने मिलते हैं रसीले, और नींबू डाल के प्याज वगैरह वो देते हैं, तो वो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने कहीं देखे ही नहीं। और छोले चने जो होते हैं वहाँ के, चटनी मिला के, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। और अभी मैं यहाँ पर फिर से चने खाने बैठ गई हूँ, क्योंकि उस समय मैंने चाय पी थी तो मेरा पेट वैसे भर गया था। तो मैं फिर से बैठ गई हूँ। तो सच में वहाँ की जो चीज़ें होती हैं ना, वो बिल्कुल अलग होती है। तो थोड़ा बहुत मैंने काम करा, तो फिर मैं फिर से खाने बैठ गई थी। और अब समय हो गया, मेरा दिन की तैयारी करने भी बैठी हूँ मैं शायद आज उत्तराखंड की चीज़ें बनाने वाली हूँ, क्योंकि भाई जब हम वहाँ के हैं तो वहाँ की चीज़ों को ही हम बनाएंगे, और हमें आती भी वहीं की चीज़ें हैं। आज मैं बनाऊँगी भटकी चुरकानी, और इसमें थोड़ा मिट्टी उट्टी हो रखी है ना, तो इसे मैं पहले धो लेती हूँ। धो के थोड़ा सा मैं इसके पानी को सूखने दूँगी, क्योंकि जब मैं कढ़ाई में इसको बनाऊँगी ना, तो ये एकदम से पानी जो होता है तेल में चट चट करता है, तो इसलिए इन्हें सूखने दूँगी पहले। और तो यही चीज़ है हमारे उत्तराखंड के, है ना, काले भट्ट भी अलग होते हैं, और ये किसी को यहाँ बनाने भी नहीं आएंगे। और ना, एक बात ये भी है, ये चीज़ें हमें ही पसंद है। इधर मैं किसी को बना के भी दूँगी ना, तो उनको ये बिल्कुल टेस्टी नहीं लगते हैं, कहते हैं अजीब से लग रहे हैं। तो मैं इसलिए अपने घर में, मतलब जिनको पड़ोस में ऐसा कुछ नहीं है, जो पहाड़ी लोग होते हैं उनको थोड़ा बहुत दे देते हैं। तो भट मैंने रख दिए थे सूखने के लिए थोड़े, तो तब तक मैं थोड़े से पापड़ भून लेती हूँ, क्योंकि ये पापड़ हमने होली में लिए थे, तो ऐसे ही रखे हुए थे। तो कभी कभी कभार खा लेते हैं, ऑयली चीज़ थोड़ा कम खाते हैं, तली हुई चीज़ें। इतनी गर्मी में मन भी नहीं करता है ये सब चीज़ खाने का। तो थोड़ी बहुत मैंने तल दिए, क्योंकि आज मौसम थोड़ा बाहर वैसे हो रहा है, क्या पता अभी कितनी धूप लगे थोड़ी देर में, कोई भरोसा नहीं, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत कम होती है। बारिश अगर होती है तो 1 घंटे के लिए बारिश होती है, तो उसके बाद जो गर्मी पड़ती है ना इतनी, मतलब उसमें सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, घुटन टाइप की एकदम से, पसीना पसीना। तो ये जो मिक्स पापड़ मैं भून रही हूँ अभी, कभी कभार ये भी अच्छे लगते हैं होली के, क्योंकि होली में हमारा कुछ बना नहीं था, थोड़ी बहुत आंटी ने दिए थे पापड़ वगैरह, और थोड़े बहुत बच्चों के लिए मैंने ये रेडीमेड ऐसे ख़रीद लिए थे। तो ये बन गए मेरे पापड़, तैयार हो गए। चिप्स भी है इसमें, आलू की चिप्स भी है। फिर मैंने थोड़ा बहुत तेल और ऐड करा उसमें, सरसों का तेल। अब भट जो है मैं उनको इसमें डाल दूँगी, भट की चुरकानी बनाऊँगी। भट की चुरकानी जो होती है अलग डिश है ये, यहाँ कहीं नहीं मिलती है, पहाड़ों में ही मिलती है, और हम ही लोगों को ये बनाना आता है। ये कई प्रकार से बनती है। सबसे पहली बात तो ये है, अभी जैसे मैं भून के बना रही हूँ इसे, तो इसको पीस के, भिगा के पीस कर चावल के साथ भी बनाया जाता है, उसको बोलते हैं भटके टुक्के। और एक सरल रेसिपी इसकी होती है, जिसमें चावल और भिगा के बिल्कुल सिंपल तरीका, थोड़ा हल्का नमक, वो पीलिया के लिए बहुत अच्छा, जो पीलिया का मरीज़ होता है, बिल्कुल एक रामबाण इलाज है ये पीलिया का। तो पीलिया के मरीज़ के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। और कई इसको पीस के, इसको चौसा भी बोलते हैं, गढ़वाल में चौसा, हमारे यहाँ डुबके बोला जाता है। इसको हम चावल के साथ आराम से खा सकते हैं।
तो भई हमारे उत्तराखंड की जो चीज़ें होती हैं ना, भले ही हम इधर आ गए हैं, लेकिन हम इन्हें कैसे भूल सकते हैं भई, इनके साथ हमारा बचपन बीता हुआ है, ये सब चीज़ें हमने देखी हैं, तो हमें वहाँ की चीज़ें बहुत टेस्टी लगती है। यहाँ पर ये बिल्कुल भी मतलब डेली दाल वगैरह खाते हैं हम लोग, तो अच्छा नहीं लगता है। ये चीज़ें हमें बहुत ठीक सही लगती है मतलब। अब ये नहीं कि हम भी ये डेली ही खाते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें मैंने पहले ना भट भूने, फिर आटा मिक्स करा, आटा को मैंने ब्राउन होने दिया था, फिर इसमें मसाले ऐड कर दिए थे, मतलब जो डेली सब्ज़ी में डालते हैं हम लोग। और लहसुन मैंने इसके ऊपर से डाल दिया था। अब मैंने इसमें पानी ज़रा ज़्यादा डाल दिया, इसलिए कि ये गाढ़ा ना हो, क्योंकि आटा खाने में बिल्कुल अच्छा सा नहीं लगता है वो। इसमें हम नींबू भी डाल सकते हैं ऊपर से, नींबू खट्टा मीठा होता है ये बहुत अच्छा। और ये इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही ना अभी, मतलब जब ये, क्योंकि भट भी इसमें जो होते हैं वो भुन जाते हैं एकदम से चट करके, और ये भी आटा भी। तो मैं इसको अभी 15 मिनट के लिए कम से कम पकने के लिए रख दूँगी, क्योंकि आटा जो है ना वो अच्छे से पक जाए तो सही रहता है। फिर बस खाना ही है इसको, खाना खा के फिर आराम करना है। और क्या है, इतनी गर्मी में और कर भी क्या सकते हैं। कपड़े मैंने अंदर रख दिए क्योंकि धूप में इतने अच्छे से भुन चुके हैं ये। अब शाम का टाइम हो गया था, तो शाम थोड़ी देर आराम करा, फिर मैं ले आई थी सब्ज़ी जो अंशुमन परसों लेके आया था, वो धो के रखी थी मैंने। देखो भिंडी कितनी अच्छी लग रही है, ये काटने में भी बनाने में बहुत अच्छी रहती है, पानी निखर जाता है ना इसका। तो मैंने सब्ज़ी वगैरह दूध वगैरह भी बना दिया, कपड़े भी तय बनाए थे। अब हमारा जो मेरा सुमित का मोबाइल ख़राब हो गया था ना एप्पल का, वो आ गया है सही हो के। तो भाई जितने पैसे उसने लिए थे 3-4 हज़ार, उस हिसाब से बिल्कुल भी उसकी रिपेयरिंग नहीं करी है। फिर से जाएगा ये मोबाइल। और ये जो लाइन सी दिख रही है ना, काला काला ऊपर, ये ब्लू आसमान में, ये बादल है बिल्कुल। ये ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ है। ये पहाड़ कहाँ से आएंगे इधर, तो बादल है एकदम से बिल्कुल, कितना अच्छा लग रहा है वो बादल। तो इसके बाद सब कुछ हो गया मेरा, खाना पीना, केवल रोटी रह गई है सीखने को। तब फिर हम कल मिलते हैं आपसे एक अलग से ब्लॉग।